Audio Jungle. Audio Jungle. अभी आप देख रहे हैं कंचन न्यूज। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि न्यूज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलिए खबरें विस्तार से। हमारे बीच में संदीप पाठक जी जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, पंजाब से राज्यसभा के, वो भी पहुंच गए हैं। जोरदार तालियों से आप संदीप पाठक जी का स्वागत करेंगे। रणदीप सुरजेवाला जी हमारे बीच में हैं, उनका भी स्वागत करेंगे। इंडिया गठबंधन की ओर से और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से तमाम, मैं दिल्ली पुलिस से, लवली जी कह रहे हैं अपील करूं, लेकिन अब मैं दिल्ली पुलिस से अपील कई बार कर चुका हूं। अब मैं दिल्ली पुलिस से सिर्फ यह कह रहा हूं, सरकारें बदलती रहती हैं, हजारों लोग जंतर मंतर की तरफ कूच कर रहे हैं। आप जल्दी से जल्दी यहां सिक्योरिटी चेक करके लोगों को आने दें। मेटल डिटेक्टर आपने सिर्फ 2 लगा रखे हैं, आपको 10 लगाने चाहिए थे। जानबूझकर गृह मंत्रालय के इशारे पर ऐसा हो रहा है। नई दिल्ली जाम पड़ी है, आप जानबूझकर ट्रैफिक क्लियर नहीं करा रहे हैं। मैं स्पेशल सीपी ट्रैफिक को कहना चाहता हूं, ये साजिशनी हरकतें ठीक नहीं है राजनीतिक दलों के साथ। इसलिए कृपया करके ट्रैफिक क्लियर करवाएं। हजारों लोग हमारे रास्ते में फंसे हुए हैं और किसी को रोका ना जाए। जल्दी से जल्दी आप क्लियर करा के उनको अंदर भेजें। हेलो भाई, क्या नाम तेरा? एक बार बैठो में। मैडम, हेलो, हाँ जी। इनको आप किधर चेयरमैन की महुआ जी हमारे बीच में पहुंच गई है। बहुत जोरदार वक्त है, तालियां बजाकर आप महुआ जी का स्वागत करेंगे। कुर्सी देके ऊपर कर दो थोड़ा। कुर्सी है। अरे भाई, फिर ला रहा है सर, नीचे हो जाना, इधर हो जा। एक सेकंड, एक शॉट ले ले। मैं भी तो ले रहा हूँ। तो इधर होकर ले ले। जेडीयू के एमपी रामनाथ ठाकुर जी और अनिल हेगड़े जी हमारे बीच में मंच पर आ गए। जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करेंगे। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से मंच पर इंडिया गठबंधन के तमाम वरिष्ठ नेताओं का हम हृदय की गहराइयों से देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए इस लड़ाई में, इस महायज्ञ में शरीक होने के लिए हम सबका हृदय की गहराइयों से सर झुकाकर आभार व्यक्त करते हैं। और ये लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की है, किसी की निजी लड़ाई नहीं है। और लोकतंत्र को बचाने के लिए ये सभी राजनीतिक दल इंडिया गठबंधन के किसी भी स्तर तक जाने के लिए तैयार हैं। और आज का ये प्रदर्शन मोदी सरकार के लिए चेतावनी है, और चेतावनी नहीं है, ये 2024 में इंडिया गठबंधन की वापसी का आगाज है। आज इस जंतर मंतर से होने जा रहा है। एक बार मेरे साथ नारा लगाएंगे, इंडिया गठबंधन। यार दिल्ली वालों, ऐसे थोड़ी, ऐसे इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन। लोकतंत्र बचाओ, भारत बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। साथियों, आज ये इंडिया गठबंधन के सभी साथी और नेतागण के बीच में कुछ नारे मैं आपके सामने रखूंगा, और आप इतनी ही ताकत और नाभि की आवाज से वो नारे आपसे निकलने चाहिए। संघी और भाजपी डंडा लेकर निकलते हैं और हम लोग झंडा लेकर निकलते हैं, इसलिए नारा है, वो डंडे से तोड़ेंगे, आप कहेंगे हम झंडे से जोड़ेंगे। वो डंडे से तोड़ेंगे और वो डंडे से तोड़ेंगे। उनके हाथ में डंडा है और उनके हाथ में डंडा है। आज देश का जो हालत है, न राशन है न शासन है, देश में कुशासन है। तो मैं जब कहूं न राशन है न शासन है, आप कहेंगे देश में कुशासन है। वैसे तो दुर्योधन और दुशासन है,
आप कहेंगे देश में कुशासन है। ना राशन है ना शासन है, अरे ना राशन है ना शासन है। और आप सबका जो प्यारा जो नारा है, जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों। ठीक है, जुल्मी जब जब जुल्म करेगा चप्पा चप्पा गूंज उठेगा। और वो लगातार ईडी भेजते हैं, तो उसके लिए एक रिदम के साथ कुछ नारे हैं कि मोदी तेरी ईडी को देखा है और देखेंगे, जालिम तेरे जुल्मों को देखा है और देखेंगे, जालिम तेरी जेलों को देखा है और तो आपको कहना है रिदम के साथ, देखा है और देखेंगे और देख लेंगे। ये पूरे के पूरे इंडिया वाले मिलकर देख लेंगे। तो जालिम तेरे जुल्मों को, अरे जालिम तेरे जुल्मों को, अरे मोदी तेरी ईडी को, अरे मोदी तेरी ईडी को, अरे मोदी तेरी जेलों को, मोदी तेरी ईडी को। और कौन कि ना डरे हैं, ना डरे ना डरते हैं, उसको इंडिया कहते हैं। हम इंडिया वाले हैं, ना डरे ना डरते हैं, अरे ना डरे ना डरते हैं। और जब सरकार निकम्मी है तो आप सबको पता है कि उसको बदलनी है। जो सरकार निकम्मी है, अरे जो सरकार निकम्मी है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हजारों की तादाद में जंतर मंतर की तरफ लोग कूच कर चुके हैं। मैं पुलिस से फिर अनुरोध कर रहा हूं और हम इंडिया गठबंधन की इस कार्रवाई को शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले इस श्रृंखला में हम देश के हमारे बहुत अच्छे वक्ता, राज्यसभा के सांसद और हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव आदरणीय रणदीप सुरजेवाला जी को मुझे हुक्म हुआ आमंत्रित करने के लिए। रणदीप जी आए और हमें संबोधित करें। जोरदार तालियों से आप रणदीप सुरजेवाला जी का स्वागत करेंगे। उससे पहले मैं एक नारा लगवाऊंगा, जो सरकार निकम्मी है। आईटीओ पे हमारी बसें रोक दी गई हैं। मैं स्पेशल सीपी नई दिल्ली को तमाम मंच की तरफ से अनुरोध भी कर रहा हूं, तल्ख लहजे में नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये कहना चाहता हूं, इस लड़ाई का मुंह सरकार की तरफ रहे तो बेहतर रहेगा। इसलिए किसी के इंस्ट्रक्शन पर काम ना करें और जल्दी से जल्दी ट्रैफिक आप क्लियर करवाएं। रणदीप सुरजेवाला जी, एक बार फिर मैं जो सरकार निकम्मी है, अगर बदलनी है तो दोनों हाथ करेंगे। जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है। अब आदरणीय श्री रणदीप सुरजेवाला जी। मंच पर विराजमान हमारे वरिष्ठ नेता शरद पवार जी, डी राजा साहब, त्रुचि शिवाजी, मैं गुस्ताखी करूंगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, डीएमके, सीपीआई, सीपीएम, आम आदमी पार्टी, एनसीपी, आरएसपी, आरजेडी, आरएलडी, उनके वरिष्ठतम नेता मंच पर मौजूद हैं, सांसद गण मौजूद हैं, जेजीयू, जेएमएम, मैं उन सब का सबसे पहले आज एक देश में रचे जा रहे नए इतिहास के मौके पर कोटि कोटि धन्यवाद भी करता हूं और बहुत बहुत स्वागत भी करता हूं। दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष सरदार अरविंदर सिंह लवली जी से मैं कहूंगा कि दिल्ली प्रदेश की पूरी टीम मुबारकबाद की पात्र है, जिस प्रकार से आपने इस कामयाब आयोजन ये किया, और मैं आपको भी शुभकामनाएं देता हूं।
दोस्तों, साथियों, आज देश में एक नया इतिहास बनाने का दिन, आज देश में एक नए संघर्ष का ऐलान करने का दिन, आज देश में एक नया बिगुल बजाने का दिन। क्योंकि बात ये नहीं कि 146 सांसदों को निष्कासित कर दिया गया, बात ये है कि देश की संसद में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विपक्ष मुक्त संसद का गठन कर दिया। अगर देश की संसद में चुने हुए प्रतिनिधियों की जगह नहीं, अगर देश की संसद में विपक्ष की जगह नहीं, अगर देश की संसद में सवाल पूछने की इजाजत नहीं, अगर देश की संसद में सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने की जगह नहीं, अगर देश की संसद में लोगों की आवाज उठाने की इजाजत नहीं, तो फिर संसद की आवश्यकता क्या रह जाएगी। आज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, साथियों, उसने देश की संसद के पर एक हमला बोल रखा है। अगर मैं ये कहूंगा तो शायद सही होगा। देश के संविधान पर देश की सरकार ने हमला बोला। देश के संविधान का गला घोटा जा रहा है। आज भारत का प्रजातंत्र खतरे में है। आज संसदीय मर्यादाओं को बुलडोजर के नीचे कुचला जा रहा है। बोलने की आजादी को रोंदा जा रहा है। तो ऐसे में कम से कम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के साथी चुप नहीं रहेंगे। हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। 140 करोड़ देशवासियों के लिए लड़ेंगे, संसद के लिए लड़ेंगे, संसदीय मर्यादाओं के लिए लड़ेंगे, संविधान के लिए लड़ेंगे। देश की संसद पर हमला हो जाए, देश की संसद के अंदर लोग घुस जाएं। वो तो नौजवान थे जिन्होंने एक रंग का बम चलाया। हम ये बात कर रहे थे कि अगर ये अंतरिक्ष गैस होती या कुछ और होता तो आज भारतवर्ष की क्या हालत होती। और राहुल गांधी जी ने सही कहा, महंगाई और बेरोजगारी का आलम जब तक इस देश में रहेगा, कोई ना कोई ऐसी दुर्घटना होती रहेगी। आज इंडिया अलायंस के सारे साथी इकट्ठे हुए। ये एक सुखद संदेश है 140 करोड़ भारतीयों के लिए। पर ये लड़ाई हमारे लिए नहीं, ये लड़ाई इंडिया अलायंस की पार्टियों की नहीं, ये लड़ाई इस देश के मुद्दों पर है। ये लड़ाई इस देश में फैली 45 साल की भीषणतम बेरोजगारी के खिलाफ है। ये लड़ाई हर उस महिला के लिए है जिसके घर का बजट बिगड़ गया मोदी निर्मित, भाजपा निर्मित महंगाई के चलते। ये लड़ाई आर्थिक विषमता के खिलाफ है, जहां मुट्ठी भर लोगों के पास देश की 60% संपत्ति है और 82 करोड़ लोग 2 जून की रोटी के लिए तरस रहे हैं। ये लड़ाई नफरत का वो माहौल जो इस देश में पैदा किया जा रहा है उसके खिलाफ है। ये लड़ाई इस देश की संपत्ति को चंद उद्योगपतियों को बेचने वाली सरकार के खिलाफ है। ये लड़ाई उस विचारधारा के खिलाफ है जो टोपी, पगड़ी, दाढ़ी, कपड़ा, भाषा, उसके आधार पर इस देश को बांटने में लगी। साथियों, दोस्तों, अगर इस देश के लोग नहीं जागे, अगर इस अलख जगाने की जो जिम्मेवारी इंडिया अलायंस की पार्टीज ने ली है, अगर ये अलख हमने नहीं जगाई तो वो दिन दूर नहीं कि वो लोग जो सत्ता की शहतीर पर बैठकर देश के संविधान का मजाक उड़ा रहे हैं, वो लोग जो सत्ता के बहुमत के आधार पर इस देश की मर्यादाओं का हनन कर रहे हैं, वो लोग इस देश में से प्रजातंत्र को खत्म कर देंगे। इसलिए ये लोकतंत्र बचाओ, भारत बचाओ की लड़ाई, और इस लड़ाई में आए एक एक साथी का, चाहे वो आखिरी पंक्ति में खड़ा हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस के बैरियर्स के पार खड़ा हो, उसे आने की इजाजत नहीं दी जा रही। और इंडिया अलायंस के सब नेताओं का, सांसदों का मैं उनका स्वागत भी करता हूं
और देश के 140 करोड़ लोगों का यह आह्वान हम सबके कानों में लगातार गूंजता रहे कि इस देश के अधिकारों के लिए जूझना, भारत के अधिकारों के लिए जूझना, भारत की आवाज बनना अब ये कर्तव्य आपके कंधों पर है। और ये विश्वास रखिए कि ना हम झुकेंगे, ना हम डरेंगे, ना हम दबेंगे। भारत का तिरंगा लेकर सदैव आगे बढ़ते रहेंगे और 140 करोड़ देशवासियों की आवाज बनेंगे। जय हिंद। साथियों, मुझे मालूम है आप सब जोश खरोश के साथ आए। एक तो जिसको जहां जगह मिलती है वो वहीं बैठ जाए। मैं दिल्ली पुलिस के तमाम ऑफिसर से फिर गुजारिश कर रहा हूं कि जो हमारे साथी बड़ी संख्या में बाहर खड़े हैं उनको कृपया करके अंदर आने दे, बाहर मत रोके। और हमारी बहुत सारे कार्यकर्ताओं की गाड़ियां और बसेस रास्ते में रुकी हुई हैं, उनके लिए भी अनुरोध कर रहे हैं। और जो बाहर खड़े हैं सबको प्लीज अंदर भेजें, जल्दी भेजें। मैं आपसे बार बार अनुरोध कर रहा हूं कि इनको जल्दी अंदर भेजिए, रोकिए नहीं। मैं तमाम हमारे इंडिया अलायंस के बड़े बड़े लीडर्स यहाँ पे आ रहे हैं, उनका स्वागत करता हूँ। टीएमसी की संसद सदस्य मौसम नूर जी, शाहिद सिद्दीकी जी आरएलडी से हम लोगों के बीच में है, उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और आपसे अनुरोध करता हूँ ताली बजा के हम लोगों को जो है उनका स्वागत करना चाहिए। और निश्चित रूप से मैं सारे इंडिया अलायंस के लोगों का और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हमारे इस लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें मालूम है कि आप अजीब स्थिति में हैं। जब आप लोकसभा के बाहर, पार्लियामेंट के बाहर आवाज उठाते हैं तो एजेंसीज अंदर जाने का इशारा करती है, और जब आप पार्लियामेंट के अंदर आवाज उठाते हैं तो स्पीकर बाहर जाने का इशारा करते हैं। ऐसा हाल लोकतंत्र का कर गया। तो हम लोग सब मजबूती के साथ आपके साथ खड़े हैं। और उसी श्रृंखला में अब मैं सुशील कुमार रिंकू जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है आम पार्टी के पंजाब से, उनको आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो आए और हमको संबोधित करें। तुम कुर्सी पे बैठ जाओ जाके। सीपीआई एमएन के दीपांकर भट्टाचार्य जी का भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं मंच पे, और रिंकू जी से अनुरोध करूंगा कि वो हमको संबोधित करें। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। आप इधर आ जाओ आगे। इंडिया आप आगे आ गठबंधन जाओ। जिंदाबाद। लंबे है थोड़ा, ये आगे आ जा रहा है। इस समय और लंबे हो जाएंगे। नहीं जो देश के हालात बने हैं, बाहर पीछे खड़ा और वो पीछे अगर बाबा साहब आप इधर आ जाना। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की आप इधर आ जाओ। पावन और पवित्र आत्मा सिर आ रहा आपका। स्वर्गों से हाँ इधर से भारत की ओर देख रही होगी तो उनका दिल जोरों से रो रहा होगा कि जो लोकतंत्र का पवित्र ग्रंथ हमारे बाबा साहब हमें 1950 में इस देश को सौंप के गए थे, जिसके बाद इस देश ने पूरे विश्व में तरक्की की, अपना एक अलग मुकाम है, पूरे विश्व में स्थापित किया। आज उनकी आंखें ऊपर स्वर्गों से नम हो रही होंगी कि उनके बनाए हुए संविधान को, उनके बनाए हुए कानूनों को किस तरीके से जो भाजपा की नरेंद्र मोदी की सरकार है किस तरीके से कुचल रही है। आज देश के लोगों की जो आवाज है, जो हमारा लोकतंत्र का मंदिर, उसमें बोलने नहीं दिया जा रहा। हमारे स्पीकर साहब प्रधानमंत्री जी के इशारे के ऊपर काम कर रहे हैं, और जो देश की संवैधानिक एजेंसियां हैं जिन्होंने इस देश की व्यवस्था को ठीक करना है, उन एजेंसियों के द्वारा विपक्ष के जितने भी लीडर साहबान हैं, उन लीडर साहबानों को डराया जा रहा है, झूठे केस डाले जा रहे हैं, उनको जेलों में डाला जा रहा है और धमकियां दी जा रही हैं। पर जिस तरीके से हमारे सारे विपक्ष के साथी इकट्ठे हुए हैं, इस देश की जो सांप्रदायिक सरकार है उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, तो मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि इंडिया गठबंधन में
जहां सारे दल अपनी अपनी भूमिका निभाएंगे और ईमानदारी के साथ इस देश की जो तानाशाह सरकार है उसको उखाड़ने का प्रयास करेंगे। उसी लड़ी में ऊपर कर लो। आम आदमी पार्टी भी अपना पूरा सहयोग है इस गठबंधन में देगी। तो मैं अपने नेताजी की तरफ से, पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी की तरफ से पूरा हम जोर लगाएंगे कि एक एक सीट है जो हम जीत के इंडिया गठबंधन की जोली में डालें और देश में इस तानाशाह सरकार को चलता करें। बहुत बहुत धन्यवाद। 2 नारे लगाऊंगा, चाहूंगा कि उनका आवाज आप जोर से दें। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी पीछे ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, आगे फंसे हुए हैं। मैं उन सब से अनुरोध कर रहा हूं कि पीछे से कुट्टी के केरला भवन की तरफ से जो है, कुट्टी के ढाबे के पास जो है, आप लोग आए, उस तरफ से आए, इधर से आने की बजाय, क्योंकि इधर ऑलरेडी हमारी बसेस की वजह से जाम लगा हुआ है। तो मैं तमाम अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से अनुरोध कर रहा हूं कि केरला भवन की तरफ से वो आए। और अब मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं हमारे लोकसभा में उप नेता गौरव गोगोई जी को कि वो आए और हमको संबोधित करें। और आप लोगों से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारे तमाम सीनियर लोग यहाँ पे इंडिया अलायंस के उपस्थित हैं। हम लोगों के पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल जी भी आने वाले हैं। तो हम सब लोगों को, सारे नेताओं को ध्यान से और ताली बजा के सुनना है। अब जोरदार ताली एक बारी गौरव गोगोई साहब के लिए आप लोग बजाएंगे, मैं उनको आमंत्रित करूं। मंच पर उपस्थित इंडिया अलायंस के वरिष्ठ नेतागण, यहां पे उपस्थित इंडिया अलायंस के विभिन्न कार्यकर्तागण, मीडिया के साथियों, तो लगता है कि 140 सांसदों को निलंबित करके आप हमें डरा सकते हैं, आप हमें धमका सकते हैं। तो आइए इस सभा में आइए और देखिए कि इंडिया अलायंस ना डरा है ना झुका है, हम लड़ाई के लिए तैयार हैं। वो चाहे हम पर जितना भी जुल्म कर ले, जितने भी ईडी के कार्यकर्ता, ईडी के अफसर, लड़ाई हमारे इतिहास में है। हम लड़े थे स्वतंत्रता के लिए, हम लड़े थे जुल्म के खिलाफ, आज हम लड़ रहे हैं भारत को अखंड रखने के लिए। हम लड़ रहे हैं अपने दल के स्वाभिमान के लिए, हम लड़ रहे हैं गरीबों के लिए, किसानों के लिए, श्रमिकों के लिए। हमारी मांग क्या थी? हमारी मांग थी कि राष्ट्रीय सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हुई, तेरा कबूल करने के लिए गृह मंत्री को सदन में आना चाहिए। यही लोकतंत्र का नियम है, यही लोकतंत्र का कानून है कि जब जब इस सरकार से भूल होती है तो प्रजा के प्रति जवाबदेही होनी चाहिए। लेकिन इस सरकार का इतना अहंकार, इस सरकार को अपने ताकत पर इतना अहंकार कि गृह मंत्री यहाँ पे नहीं आकर एक निजी चैनल के पास जाकर अपनी मन की बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी सदन में नहीं आकर एक निजी अखबार में वार्तालाप के दौरान अपनी बात रखते हैं। साथियों, आज इन दो नेताओं का, इस दल का अहंकार को तोड़ने का वक्त आ चुका है। न्यू अपडेट के लिए देखते रहिए कंचन न्यूज।